नमस्कार साथियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार बनाए गए हैं, जिसमें आज हम भारतीय संसद के बारे में बात करते हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह ही राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना है। 1919 से लेकर के 1935 तक के भारत शासन अधिनियम में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया था। वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। अतः इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान में संघीय क्षेत्र में एक द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी और निम्न सदन या प्रतिनिधि सदन लोकसभा होगी, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। आज हम भारतीय संसद की शक्तियाँ के बारे में बात करते हैं। भारतीय संसद संपूर्ण नहीं है, हम जानते हैं, किंतु इसके पास अपार शक्तियां हैं जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। संसद की शक्तियां सरकार को संवेदनशील और जिम्मेदार बनाने में मदद करती हैं। वित्तीय मामलों में संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। सरकार अनुमोदन के लिए बजट को संसद में पेश करती है। बजट के पारित होने का अर्थ है संसद ने सरकार की प्राप्तियों और खर्चों की विविधता प्रदान कर दी। अब हम बात करते हैं पहला, व्यवस्थापन संबंधी कार्य या विधायी शक्तियाँ। संसद का मूलभूत कार्य विधियों को बनाना है। सभी विधायी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के सामने लाते हैं। एक विधेयक प्रारूप में परिसीमन होता है और वह तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक कि उसे संसद के दोनों सभाओं का अनुमोदन और भारत के राष्ट्रपति से अनुमति नहीं मिल जाती। संसद को संघीय सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सभी संघीय क्षेत्रों के लिए संसद को सदैव ही सभी विषयों पर कानून बनाने का शक्ति है। संकटकालीन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है, जब तक 2 या 2 से अधिक विधानमंडल ये पारित ना कर दे कि यह प्रसंग महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हित का है, तो संसद राज्य सूची के किसी विशेष पर कानून बना सकती है। वित्तीय शक्ति। वित्तीय मामलों में संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। कार्यकारी संसद के अनुमोदन के बिना एक पैसा नहीं खर्च कर सकते। कानून के दायरे में से बाहर जाकर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार अनुमोदन के लिए बजट को संसद में पेश करती है। बजट के पारित होने का अर्थ है संसद ने सरकार के प्राप्तियों और खर्चों को वैधता प्रदान कर दी। संविधान द्वारा संसद को संघीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया।
सभी कर संबंधी प्रस्ताव तथा अनुमोदनों की मांगों संसद द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रभावी होती है, क्योंकि संविधान के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना न तो कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। संसद ही प्राक्कलन और लोक लेखा समिति की नियुक्ति करती है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार कर उचित कार्रवाई करती है। संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को राष्ट्रीय वित्त में से खर्च का अधिकार नहीं होता है। अगले है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, अतः मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक सत्तारूढ़ रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। संसद अनेक तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, जैसे संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं या काम रोको प्रस्ताव, तो उसे उत्तरदायी बनाए रखते हैं। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीतियों के संबंध में प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार रखते हैं, सरकार की आलोचना करने का अधिकार रखते हैं। संसद सदस्य बजट को अस्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती या प्रस्ताव स्वीकृति करके सरकारी विधेयक में संशोधन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। अगला है संविधान में संशोधन। संविधान ने संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। संविधान संशोधन विधेयक संसद की किसी भी सभा में स्थापित किया जा सकता है, जबकि संविधान संशोधन विधेयक के पूर्व स्थापना हेतु प्रस्तावों को सामान्य बहुमत सभा के कुल सदस्यों के बहुमत या उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृति किया जाता है और इन विधेयकों पर विचार करने और उन्हें पारित करने के लिए प्रभावी खंडों तथा प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु मतदान आवश्यक होता है। भारतीय संविधान में संसद का यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में बड़े भाग में अकेले संसद के दोनों सदनों द्वारा ही संशोधन किया जाता है। यह संविधान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसकी पूर्ण व्याख्या की गई है। अगला है निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनकी भागीदारी अहम थी। लोकसभा के सदस्य स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव अपने सदस्यों में से करते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गई है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग होते हैं। अनुच्छेद 66 में संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राज्य संबंधी शक्तियाँ। राज्य विधानमंडल को बनाना या निरस्त करना आदि समय समय पर कोई भी शक्ति दी जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 245 ने घोषित किया है कि संसद भारतवर्ष के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से में के लिए कानून बना सकता है। संविधान में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि राज्यों की इच्छा के बिना भी वह उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, नवीन राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा किसी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। संसद को भारतीय नागरिकता के
निर्धारण का भी अधिकार है। महाभियोग संबंधी संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उठाना और निर्वाचन आयोग को उठाना। संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने तथा उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव भी संसद में पारित किया जाता है। इस प्रकार संसद की उपयुक्त शक्तियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की शक्तियां एवं विस्तृत कार्य विस्तृत हैं। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है। परंतु ये बात महत्वपूर्ण है कि संसद को लिखित संविधान के अंतर्गत ही अपनी कार्रवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। जब भी संविधान के कारण संसद के कार्य में रुकावट पैदा होती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मूल ढांचे को बदल दे या उसे नष्ट कर दे। भारतीय संसद को वह संप्रभु कहलाई जा सकती है, पर है नहीं। भारतीय संसद सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर देश में हो रही हलचलों को ध्यान में रखकर उस पर कानून बनाती है और क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका को सौंपती है। इसमें संसद एक महत्वपूर्ण कार्य यह करती है कि जो जनभावना है उससे संबंधित कानून बनाती हैं और उनको संपादित करवाती है। इसके बारे में सुभाष कश्यप ने कहा है, भारत में सार्वभौम सर्वोच्चता केवल जनता में निहित है। संसद अधिकार संविधान निर्दिष्ट मात्र है। नॉर्मन डी पार्मर ने लिखा है कि भारतीय संसद विस्तृत शक्तियों का प्रयोग करती है तथा महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती है। यदि भी इसका कार्य भारत राज्य क्षेत्र के लिए विधियों का निर्माण करना है, तथापि इस दृष्टि से इसके कार्यों पर अनेक सीमाएं संघीय प्रणाली तथा संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करने से इसकी शक्तियां सीमित हो गई। भारतीय संसद अति महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में डी लोम ने तो इतना कहा है कि ब्रिटिश संसद के बारे में यहाँ तक कह डाला जाता है कि संसद सभी कुछ कर सकती है, बस स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती। तो वो संसद जो ब्रिटिश व्यवस्था में अपनाई गई है वैसी यहाँ है, मगर हमारे यहाँ पर कुछ इसमें चेंजिंग है, परिवर्तन है। आज की क्लासेस में हम इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद, थैंक यू। फिर अगली क्लास में फिर आपसे फिर मुलाकात होगी इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।